जानते हैं रहमान डकैत कौन था? कैसे एक साधारण सा बच्चा इतना बड़ा अपराधी बना? आइए आज हम शॉर्ट फॉर्म में उसकी बात करते हैं। तो रहमान डकैत के पिता जो थी एक खोकार अपराधी थे। हालांकि वो किसी कारण मुठभेड़ में मारे गए थे। उसके बाद उसका पालन पोषण वहीं के रहने वाले हाजी लालू ने किया था, जो कि उसको अपने बेटे की तरह मानता था। हालांकि रहमान डकैत भी उसको अपने पिता की तरह मानता था। कुछ समय होने के बाद उस रहमान डकैत ने पहला कत्ल जो था अपने पड़ोसी का किया था। उसके बाद दूसरा कत्ल उसने अपनी माँ का ही किया था। अब मात्र इस संदेह पर कर दिया था कि उसकी खुफिया एजेंसी उसकी माँ दूसरे गिरोह को बताती थी। इस अपनी माँ की कत्ल के बाद ये घटना चारों ओर फैलने के बाद जो रहमान डकैत का जो दबदबा था वो उस क्षेत्र में और भी बढ़ गया। हालांकि कुछ बीतने के बाद लालू जो हाजी लालू था, हालांकि उसकी उससे भी बैर होने लगी थी, क्योंकि वो ज़्यादा पब्लिश होने लगा था। ज़्यादा बैर होने के चक्कर में हाजी लालू ने उसको जेल भी डलवाया था। जेल से बाहर आने के बाद फिर उसने वहाँ का छोड़ के वो कराची में शिफ्ट हुआ, आके गुलिस्तान छोड़ के कराची में शिफ्ट हुआ। कराची में शिफ्ट होने के बाद उसने अपना नेटवर्क बहुत ज़्यादा बढ़ाया। हालांकि उसका नेटवर्क इतना बढ़ गया था कि उसने हाजी लालू को भी पीछे छोड़ दिया था। समय बीतता गया, टाइम होता गया, फिर एक समय ऐसा आया कि वहाँ की जो पॉलिटिक पार्टी थी, पीपीटी पार्टी, वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर था उनको वो सुरक्षा देने लगा था। हालांकि आईएसआई और भी वहाँ की जो आर्मी थी वो उसके आगे हल्की पड़ने लगी थी। उसकी इतनी दबदबा बढ़ गया था कि वो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को सुरक्षा देने लगा था। लगभग 2007 में पाकिस्तान की उस टाइम की प्रधानमंत्री जो थी वो एक रैली कर रही थी। उस रैली में बहुत भयंकर घटना होती है, वहाँ पे 140 लोग मारे जाते हैं। पर आप जानते हैं कि वहाँ की जो प्रधानमंत्री को वहाँ से बचाने वाला व्यक्ति कौन था? वो भी रहमान डकैत ही था। उस टाइम की जो कार की स्टीयरिंग थी वो रहमान डकैत के हाथों में थी, जो कि वहाँ से लेकर वो पीएम हाउस तक उनको पहुँचा के आता था। उसके बाद उसकी पब्लिक जो है, पब्लिसिटी इतनी ज़्यादा बढ़ने लगी थी कि लोग उसको मसीहा के तौर पे मानने लगे थे। फिर एक समय ऐसा आया कि वो उस पार्टी में ही टिकट बांटने लगा था, जो कि उसके पार्टी पीपीटी की पार्टी में उसका पद जो है बहुत बड़ा होने लगा था। पर उस पार्टी के ही कुछ कार्यकर्ता जो कि इस बात से डरने लगे थे कि कहीं एक समय ऐसा ना आ जाए जब पीपीटी का पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष रहमान डकैत बन जाए, या पीपीटी पार्टी का जो प्राइम मिनिस्टर बनता है वो रहमान डकैत बन जाए। हालांकि ये बात जब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को पता लगी तो वो भी गई। फिर उन्होंने स्पेशल टीम एक वितरण की। हालांकि विदाउट रहमान डकैत को बताए, वहाँ के उस टाइम के एसपी थे असलम चौधरी, जो कि पाकिस्तान के स्पेशल काउंटर थे। हालांकि उनको बुलाया था इन्होंने। बुलाने के बाद उन्होंने जो है रहमान डकैत की सुपारी दे दी थी। वहाँ की प्रधानमंत्री या वहाँ की जो राष्ट्रीय अध्यक्ष की पार्टी थी पीपीटी, उन्होंने इसको सुपारी दे दी थी कि आपको रहमान डकैत को ख़त्म करना है। पर पहली बार में ऐसा नहीं हो पाया, क्योंकि रहमान डकैत को उससे भी ज़्यादा चाहने वाले थे। असलम चौधरी ने पहला धावा बोला था, पर वो इसमें नाकाम रहे। उसमें हालांकि वहाँ के एसपी जो थे असलम चौधरी, उनको काफ़ी ज़्यादा चोट आई थी। वो डॉक्टर से उनको वहाँ से निकाल के हॉस्पिटल में उनको एडमिट कराया था। हॉस्पिटल में एडमिट कराने के बाद वो 1-2 महीने के बाद सही हो गए थे। फिर उनको ये दाग बर्दाश्त नहीं हुआ असलम चौधरी को कि एक पाकिस्तान का स्पेशलिस्ट काउंटर एक डकैत के हाथ मतलब इतना ज़्यादा घायल हो गया था। फिर कुछ समय बीतने के बाद असलम चौधरी ने अपनी खुद की एक जो है निजी फोर्स बनाई। फिर उन्होंने वहाँ पे ढाबा बोला। फिर अचानक से ही 2009 के एक ऐसी खबर आई कि जिसमें पाकिस्तान को दहला देने वाली बात थी। उसमें दिखाया गया था कि रहमान डकैत का एनकाउंटर कर दिया था, पर वास्तविक तौर पर वो एनकाउंटर नहीं था, वो था सोची समझी साजिश। तो पॉलिटिक होती है, उसने उसको मरवा दिया था।